श्रीमाणिक जय माणिक श्रीमाणिक जय माणिक हरमाणिक हरिमाणिक परमाणिक हरिमाणिक चिन्माणिक सन्माणिक चिन्माणिक सन्माणिक चिन्माणिक सन्माणिक माणिक जय माणिक हरमाणिक हरिमाणिक चिन्माणिक सन्माणिक हरमाणिक हरिमाणिक जय माणिक चैतन्य धाम जय देव जय देव जय देव जय देव दत्तावधूता दत्तावधूता आरती सद्गुरुनाथा जय देव जय देव प्रभु महाराज ने एक एक विशेष रूप से बनी हुई लाठी, जिसे हम योगदंड कहते हैं, जिसको अभी आप सब ने अपने हाथों में धारण किया था, तो ऐसे विशेष लाठियों का निर्माण करवाया। उन लाठियों का निर्माण कर प्रभु महाराज ने स्वयं एक एक लाठी को अपने हाथों में लिया और उसे अभिमंत्रित किया, अपने स्पर्श से अभिमंत्रित किया और अपने अनुयायियों में वितरित किया और उनसे कहा जाओ और वो जो निजाम के और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना है उसके खिलाफ प्रतिकार करो, उसका सामना करो, क्योंकि वो लोग जो है निसहाय लोगों को, दुर्बल लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो इस तरह से वह संग्राम यहां पर आरंभ हुआ। लोगों ने, उनके जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, एक तरफ जहां गोलियां चल रही थी, तलवार चल रहे थे, तो इन ब्रह्मचारी शिष्यों के हाथ में केवल लाठियां थी। उन लाठियों से वे अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। तो मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि निजाम के शासन में जो स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति, पहली लड़ाई जो हुई, वो प्रभु महाराज की प्रेरणा से आरंभ हुई और उसका स्रोत जो है माणिकनगर से निकला। प्रभु महाराज ने इन्हें अभिमंत्रित किया है। अभिमंत्रित करने का अर्थ क्या है? उन्हें अपने हाथों में लेकर उन्होंने अपने सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को उन दंडों में प्रस्थापित किया है। एक तरह से जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मंदिरों में हम विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उस तरह से प्रभु महाराज ने अपनी शक्ति को उन योग दंडों में प्रस्थापित किया है। तो इसलिए ये केवल लाठियां न रहकर हमारे लिए अत्यंत पूज्य ऐसे योग दंड है और इसीलिए इन्हें वह दिव्यत्व की प्राप्ति हुई है। आज हमारे लिए ये जो योगदंड है वो अत्यंत दिव्य और जागृत ऐसे देवताओं का रूप उन्होंने धारण किया, इसीलिए हम सब उनकी पूजा करते हैं। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि अभी आप सब ने अपने हाथों में जब योग दंडों को धारण किया होगा तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है, उन दंडों में समाहित जो शक्ति है, वो अवश्य आपके अंदर प्रसरित हुई होगी, आपके अंदर उसका संचार अवश्य हुआ होगा। और आज और कल आप जो अब इस कार्यक्रम को संपन्न करके अपने अपने स्थानों पर लौटेंगे,
तो मेरा मानना है कि उस ऊर्जा को, प्रभु महाराज की उस दिव्य शक्ति को, जो योगदंडों के माध्यम से आपके अंदर जिसका संचार हुआ है, उस शक्ति को लेकर आप अपने अपने स्थानों पर लौटेंगे। ನಾವು ಬಿದ್ರಿ ಬಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಿಮಗೆ ಖುನ ಆಗಲ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಭೀ ಖುನ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕಾಶೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಬೀದರ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಕಿರೀಟ ಬೀದರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟ. ಆ ಕಿರೀಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಕಿರೀಟದ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಚೈತನ್ಯರಾಜ ಪ್ರಭು ಸಹಸಚಿವರು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿನಾಶಾಯಕ ದುಷ್ಕೃತಾಂ, ಯಾವ ದುಷ್ಕೃತಿಗೆ ವಿನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದರು. ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳು ಹೌದಷ್ಟೇ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತರು ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಅರಬ್ಬಿ, ಫಾರ್ಸಿ, ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತು. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆಯೇ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1857 ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಬ್ಬನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ ರಜವಾಡೆಗಳು ಕಾರಣವಾದವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿರುವಂತ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆಗೊಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भारत क्या है? हमारी जन्मभूमि है। और इस देश के इतिहास को अगर आप देखें तो इस संपूर्ण 10,000 वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, कभी भी नहीं। भारत के ऊपर सैकड़ों हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। वो सारे जहां से अच्छा लिखा, अल्लामा इकबाल ने लिखा। ये बात और है कि बाद में उन्होंने पाकिस्तान की कल्पना जो है उनके दिमाग से लिख ली, वो बात अलग है। मगर जब उनकी सद्बुद्धि थी उस समय उन्होंने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। 15 अगस्त 1947 को 2 नेशंस वर बॉर्न। कौन कौन से? नहीं भाई, भारत का जन्म कहां हुआ? भारत तो अनादि अनंत है, 10,000 वर्षों से है। जन्म पाकिस्तान का हुआ, जन्म जो हुआ वो पाकिस्तान का हुआ 14 अगस्त 1947। भारत का कोई जन्म नहीं हुआ, अनादि है, अनादि है। जो और एक नियम है वेदांत का, जो वस्तु अनादि होती है वो अनंत होती है, जो वस्तु अनादि होती है वो अनंत होती है। इसका कारण क्या है? हमारे इस अनादित्व में और हमारी इस अनंतता का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? उसका कारण यह है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, उससे हम जुड़े हुए, अनन्य रूप से जुड़े हुए। देखिए, आप विश्व का इतिहास देखिए, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन राष्ट्रों ने अपने धर्म का त्याग किया, अपनी संस्कृति का त्याग किया, उनका अंततः नाश हुआ, उनका अंततः नाश हुआ। वह हमारा सौभाग्य यह है कि बहुत से लोगों के न चाहने पर भी आप लोग
अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप जुड़े धर्म से, आप संस्कृति से, हमारी भारतीयता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इससे आप जुड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते। वो बड़े बड़े नाम देते हैं, कभी सेक्युलर कहते हैं, कभी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके पास। वो नाम देकर आपको आपके धर्म से, आपकी संस्कृति से, आपकी सभ्यता से, आपकी परंपरा से अलग करना चाहते हैं। अनेक प्रकार से हमको समाप्त करने की कोशिश की, किंतु हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी टिकी हुई है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो हमारे धर्म को जाता है, हमारे धर्म को जाता है। धर्म का जीवन के अंदर होना, या कहे धर्म जो है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ईश्वर का हमारे जीवन के अंदर शरीक होना, यह अत्यंत महत्व का है। देखिए, मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व है कि ऐसे जो ये 15 अगस्त जैसा कार्यक्रम, 26 जनवरी जैसा कार्यक्रम, ये ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗುಡ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಠದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? तहसील ऑफिस ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, पंचायत ऑफिस ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, तहसील ऑफिस ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು। मत देखिए कैसा है चक्रवर्ती जी की योजना, कैसी है। बड़ा सुंदर मुझे अभिमान हुआ कि ये जो आजादी के अमृत महोत्सव का अभी आनंद राज जी ने कहा कि हमारा बीदर जिला जो है वो मुकुट है कर्नाटक का, कर्नाटका माता का मुकुट है, और उसके अंदर जो माणिक है, उसके अंदर जो बीच में जो रत्न है वो जो है माणिक नगर है, और उस रत्न के स्थान पर, वो वहां उस स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव की जो योजना आपने की चक्रवर्ती जी, इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन। आप चाहते तो तहसील ऑफिस के सामने भी कर सकते हैं, वहां बड़ा मैदान है, वहां कर सकते थे, मगर यहां आपने किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे अंदर हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता वो अक्षुण्ण रूप से जुड़ी हुई, उससे हम विभक्त नहीं हो सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें, हम उसको छोड़ नहीं सकते। आप समझ रहे सर, मैं कन्नड़ में बोल रहा हूं। ये देखिए, ये सौभाग्य कैसा है कि जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर को भारत, वो जैसे बीदर जिला कर्नाटक का मुकुट है, वैसा जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। कश्मीर जो है ना, वो कश्मीर भारत का मुकुट है, और उस मुकुट को चुराने की बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर वो संभव नहीं हो सका, वो संभव नहीं हुआ। और उस मुकुट में का एक रत्न यहां बैठा हुआ है। वो एक्स फैक्टर यानी कौन है? वो एक्स फैक्टर ईश्वर है, वो एक्स फैक्टर धर्म है। उसको जब तक हम हमारी समस्या में जोड़ेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी जो समस्या है, उस समस्या के अंदर जब तक हम उस एक्स को जोड़ेंगे नहीं, ईश्वर को नहीं जोड़ेंगे, धर्म को नहीं जोड़ेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसका रक्षण हम करें। ये जो ब्रिगेड है ना आपका, युवा ब्रिगेड, तो राष्ट्र की सेवा के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण, संगोपन, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी परंपरा का संगोपन करना जो है ये अत्यंत आवश्यक है। और उसी कड़ी में वो आप कर रहे हैं। उसका आपका प्रमाण क्या कि आजादी का अमृत महोत्सव आपने यहाँ इस धार्मिक मठ में, इस संस्थान में यहाँ आयोजित किया, ये उस बात का प्रमाण है, ये उस बात का प्रमाण है। आपने सिद्ध कर दिया वो बात। ये जो आपके अंदर जो भावना है, वो भारत के जन जन तक पहुंचे। प्रभु महाराज की कृपा से भारत के जन जन के, जन गण मन के अंदर जो है ये बात जो है पहुंचे। ऐसी मंगल कामना करते हुए और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए और प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि आप सब लोगों का कल्याण हो, आप सब लोगों का मंगल हो। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे,
कि माता का अंतःकरण ऐसा होता है, आप कितने भी अनाचार करें, आप कितने भी भ्रष्टाचार करें, आप कितनी भी चोरी करें, आप कितनी भी लुच्चेगिरी करें, वो माता जो है सदैव क्षमा करती है और आश्रय प्रदान करती है। इसीलिए आप देखिए, ये हमारी जो भारत माता है ना, वो सबकी माता है। चोरों की माता है, लुच्चों की माता है, लफंगों की माता है, दुष्टों की माता है, जो राष्ट्र के प्रति देशद्रोह करते हैं, ऐसों की भी माता है, ऐसों की भी माता है। तो इसलिए जो है ये जो 15 अगस्त का जो उत्सव है, ये स्वतंत्रता दिन जो है, वो इस बात का स्मरण करने के लिए है। क्योंकि ऐसा है कि हमारी माता गुलाम थी। हमारी माता क्या थी? गुलाम थी। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। अब क्या हो गया? अब 15 अगस्त 1947 के दिन से वो माता क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। और स्वतंत्र होने का तात्पर्य है स्वतंत्र। हमारे हाथ में अब क्या है? अब उस माता का रक्षण करना, उस माता की सेवा करना, उस माता के जरूरतों को पूरा करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये 15 अगस्त का उत्सव है। और उस घटना को जो है आज 75 वर्ष पूर्ण होकर आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इसलिए जो है उस प्रण को कि ये माता है, इस माता की हमको सेवा करनी है। और जिस प्रकार अपनी स्वयं की माता की हम सेवा करते हैं, जिस प्रकार हम अपनी स्वयं की माता के प्रति आदर भाव रखते हैं, उस तरह का आदर भाव हम इस देश के प्रति रखें। अतः स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे विद्यालय के 75 विद्यार्थी वंदे मातरम इस गीत के संपूर्ण संस्करण का गान करेंगे। प्रायः हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत के केवल पहले चरण का गान करते एवं सुनते आए हैं। मैं शाला संगीत विभाग का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस विशेष पर्व पर राष्ट्रगीत के संपूर्ण संस्करण को सुनने का अवसर दिया। ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ
ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೇನೆ. 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತವಂತೆ, ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ನೇತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆ ಹಗ್ಗ ನೇತಾಕಿದ್ದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೆಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನ. ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ತೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಇದು ನನ್ನ ಕಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೇನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಅಂತಾನ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಜರುಗಿದ್ರಂತ. ಇದರ ಹೇಳಿರುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸಂತಾನ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯೋಗವೂ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆದರಿಗಿಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. हमारे पास कुछ ऐसा विशेष होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है. तब क्या होगा, तब हमको उसका स्वाभिमान. ठीक है, जैसे उदाहरण क्या, तो मेरे पास मान लीजिए एप्पल का फोन है. मेरे पास क्या है, एप्पल का फोन. बाकी सब लोगों के पास नोकिया या सैमसंग. ऐसा अगर होगा तब मैं मेरा फोन निकाल के उसके ऊपर स्वाभिमान व्यक्त कर सकता हूं. बाकी लोगों के पास भी अगर एप्पल का फोन होगा तो काहे का स्वाभिमान. तो इसलिए अब स्वाभिमान के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो अमेरिका के पास नहीं है, जो रशिया के पास नहीं है, जो जापान के पास नहीं है, जो इंग्लैंड के पास नहीं है, जो चाइना के पास नहीं है, जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा कुछ हमको ढूंढना. वो क्या है, आप मिलिट्री शक्ति की बात करेंगे, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, जापान के पास है. अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इंग्लैंड के पास है, कनाडा के पास है, फ्रांस के पास है, जापान के पास है, चाइना के पास है. एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत से देशों में है. अर्थव्यवस्था है, फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी, सब कुछ है. फिर हम किस बात का स्वाभिमान करें, हमारे पास ऐसा क्या है. तो हमारे पास स्वाभिमान करने लायक ऐसी एक वस्तु है जो अन्य किसी देश में नहीं है, वो है हमारी संस्कृति. ये लोग संस्कृति सूत्र है, एक है ये सबको दे रहे. इसमें देखिए विशेष है कि शेरों के मुंह खुले हुए हैं. बहुत से लोगों की इच्छा ये है कि इन शेरों के मुंह बंद हो. हमारा समझ में आ रहा है, इशारे समझदार को इशारा करना. और तो बहुत से लोगों की इच्छा ये है कि इन शेरों के मुंह बंद हो. मगर मैं आपको बताता हूं कि जब तक युवा ब्रिगेड है, जब तक चक्रवर्ती सूलीबेड़े की है, जब तक हम जैसे लोग उनके साथ हैं, इन शेरों के मुंह बंद नहीं होंगे. ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ ಆಗಬಾರ್ದು.
जो है बंद न होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है और चक्रवर्ती जी की भी जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को देश की सेवा करने का और भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने की बुद्धि, उसकी प्रेरणा, उसकी शक्ति प्रभु महाराज आप सबको दे। ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की जय।